पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, जलता हुआ शहर अब भी बचाया जा सकता है। सियासत की इस शेरो शायरी के माध्यम से एक राजनीतिक दल अपने सहयोगी दल को मैसेज दे रहा है। एक राजनीतिक दल अपने दूसरे सहयोगी दल को यह बता रहा है कि वक्त अब भी है, टूटने और बिखरने से बचाया जा सकता है, बचा जा सकता है। और ये जवाब एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल को है, एक सियासी दोस्त को दूसरे सियासी दोस्त को है। दरअसल मनोज कुमार झा इंडिया गठबंधन में फंसे हुए सीटों के पेंच के बीच आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एक दोहा पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ जाए, इस हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। तो ये मैसेज कांग्रेस के लिए था, बिना किसी गुरेज के कह सकते हैं, नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए था। गठबंधन टूटने की खबरें आ रही हैं, गठबंधन में गांठ पड़ गई है, ऐसे तमाम खबरें चल रही हैं। और मनोज झा ने इस दोहे के माध्यम से एक सलाह दी कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, गठबंधन मत तोड़िए, गांठ पड़ गई तो फिर खुलेगी नहीं, या फिर इतना तनाव पैदा मत कर दीजिए कि अगर तनातनी बढ़ी, अगर मतभेद बढ़ा तो फिर गांठ पड़ जाएगी और फिर ये गांठ कभी खुल नहीं पाएगी। तो आरजेडी ने कांग्रेस को नसीहत दी, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का जवाब आना था और कांग्रेस का जवाब दिया। कांग्रेस के उस नेता ने जो शेरो शायरी के लिए बड़े मशहूर हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, मशहूर शायर हैं देश के, और उन्होंने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है। तो इंडिया गठबंधन में बचाने को अभी भी बहुत कुछ है और सिर्फ शेरो शायरी यही नहीं है। इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर रागिनी नायक, उन्होंने लिखा, उन्होंने भी मनोज झा को जवाब दिया कि खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया सो पार, ठगबंधन को हराने के लिए प्रशासनिक प्रासंगिक, जय हिंद, माफ कीजिएगा प्रशासनिक हमने कह दिया, प्रासंगिक। तो इस तरह की खबरें लगातार, इस तरह पूरी रात, आधी रात को मैंने ये दोहा देखा। आधी रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भाई ये तो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर ये दोहा। इधर एनडीए में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, नीतीश कुमार अपने घर पर बुलाकर बड़े नेताओं को बुलाकर डांट रहे हैं, चिराग पासवान की जो हुई सीटें छीन रहे हैं, उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं। खबरें यहां तक है कि 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है और उसमें से कई ऐसे उम्मीदवार हैं उन सीटों पर भी हैं जो सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई है। तो बहुत कुछ चल रहा है, पूरी रात खेल हुआ है बिहार की राजनीति में और उस खेल की खबर हम सुबह दिखा रहे हैं। बहुत माफी चाहते हैं, आगे से ध्यान रहेगा कि अगर खेल रात में हो तो रात को ही खबर दिखाई जाए। तो एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। भाई 10 अक्टूबर से ही पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। 2 ही चरण में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज 14 अक्टूबर की तारीख आ गई, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ और एनडीए गठबंधन में हुआ भी तो होकर भी नहीं हुआ, वहां भी अभी पेच फंसा हुआ है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस डालनी पड़ी। तेजस्वी यादव, लालू यादव सब दिल्ली में थे, कांग्रेस के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और बहुत सस्पेंस है, बात बनी है कि नहीं बनी है। खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी से बिना मिले वो दिल्ली से पटना लौट आए हैं और आरजेडी यह स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर खबर है कि प्लान बी कांग्रेस ने अपना तैयार रखा है। कांग्रेस प्लान बी पर काम कर रही है। कांग्रेस 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि ये जो दूसरी खबर है उसको लेकर बहुत आधिकारिक पुष्टि नहीं है या उसको लेकर कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है और मेरी समझ से ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा होने वाला नहीं है, देर सवेर बात बन जाएगी। लेकिन एक तीसरा चेहरा भी है इंडिया गठबंधन में, आरजेडी कांग्रेस के बीच तो हो सकता है देर सवेर बात बन जाए, लेकिन एक तीसरे चेहरे पर भी निगाह टिकी हुई है। मुकेश सहनी क्या करेंगे और क्या मुकेश सहनी की जो सक्रियता है वो संदिग्ध है। मुकेश सहनी क्या एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं?
यह भी बड़ा सवाल है। और मुकेश सहनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर तेजस्वी यादव ने क्या इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के पान समाज के आईपी गुप्ता को रखा है। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने घर पर आईपी गुप्ता से मिले और आईपी गुप्ता ने भी वो वीडियो पोस्ट किया। तो ये सब मुकेश सहनी को मैसेज देने के लिए था क्या? क्योंकि मुकेश सहनी के सामने शर्त ही यही रखी है। तेजस्वी यादव ने जो मान नहीं रहे हैं मुकेश सहनी, 18 सीटें देंगे, 30 सीट नहीं देंगे, 30 सीट मांग रहे हैं मुकेश सहनी, 18 देंगे, 10 पर आप अपने उम्मीदवार लड़ाई, 8 पर आप अपने उम्मीदवार लड़ाइए, 10 पर हम अपने पहलवान लड़ाएंगे, सिंबल आपका होगा। मुकेश सहनी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो आज ऐसे तो कहा जाता है यही रात अंतिम, यही रात भारी, लेकिन हम आज कहेंगे कि यही दिन अंतिम, यही दिन भारी। किसी भी हाल में आज शाम शाम तक ये सस्पेंस खत्म होना ही होना है, सीट बंटवारा होना ही होना है और बहुत देर हो चुकी है। और दूसरी तरफ निगाह इंडिया गठबंधन पर तो निगाह रहेगी, क्या होता है, मुकेश सहनी क्या होता है, आरजेडी कांग्रेस के बीच बात बन पाती है कि नहीं बन पाती है। दूसरी तरफ एनडीए पर भी निगाह रहेगी। नीतीश कुमार फुल फॉर्म में लौट आए हैं ऐसा बताया जा रहा है और चिराग पासवान को दी हुई सीटें नीतीश कुमार ने छीन ली है, अपने कुछ करीबी नेताओं को भी फटकार लगाई है। ये सारी खबरें भी आ रही है और नीतीश कुमार ने बीजेपी को हड़काया भी है, ये जानकारी भी निकल कर आ रही है। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला, एनडीए में सीट शेयरिंग का वो फॉर्मूला जिसके बारे में डंके की चोट पर दावा किया गया एनडीए के तरफ से, और जेडीयू के संजय झा भी थे दावा करने वालों में कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है, दरअसल वो दावा अब हवा हवाई साबित हुआ है। अगर एनडीए में सीट बंटवारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो गया है, सब कुछ ठीक ही है, तो उपेंद्र कुशवाहा क्यों कह रहे हैं कि मेरा घर था मिट्टी का, बादलों के दरमियान साजिश हुई, मेरा घर था मिट्टी का, मेरे ही घर बारिश हुई। और जीतन राम मांझी क्यों कह रहे हैं हम गरीब हैं इसलिए 6 सीटें दी गई, उनकी भी नाराजगी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस टालनी पड़ी है। और देर रात मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है, देर रात तक सिंबल बंटते रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन सीटों पर भी सिंबल बंट गए हैं जिन सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारने वाले थे, जो सीटें चिराग पासवान को मिली थी। जाहिर है सब कुछ ठीक नहीं है, तो नजर यहां भी रहेगी, नजर वहां भी रहेगी। और आज यही दिन अंतिम, यही दिन भारी वाली कहावत है। आज का दिन दोनों गठबंधनों के लिए बड़ा भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।